कैन, कुड और वुड, क्या आप भी इन वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हो? ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को है, बट डोंट वरी, इस वीडियो के बाद ये कंफ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले कैन एबिलिटी और परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। एबिलिटी यानी प्रेजेंट एबिलिटी, यानी कि कोई काम तुम अभी कर सकते हो, जैसे कि आई कैन स्विम, यानी कि मैं तैर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे कैन का यूज़ किया गया है। वैसे ही शी कैन ड्राइव, यानी कि वो ड्राइव कर सकती है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। शी कैन डांस वेल, यानी वो अच्छा डांस कर सकती है। तो कैन यहाँ पे प्रेजेंट एबिलिटी को दर्शाने के लिए यूज़ किया गया है। कैन का दूसरा यूज़ इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी फ्रेंड्स और फैमिली में। जैसे कि कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ? तो ऐसा आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में पूछ सकते हो। जैसे कि कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यानी क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ऐसे ही कैन आई टेक अ फ़ोटो, क्या मैं एक फ़ोटो खींच सकती हूँ? तो यहाँ पे कैन का यूज़ सारे कैजुअल परमिशन के लिए किया गया है। अब आते हैं कुड के पास। कुड पास्ट एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। पहला यूज़ पास्ट एबिलिटी, जैसे कि आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 साल का था तब मैं तैर सकता था। तो यहाँ पे पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, जो पास्ट में एग्जिस्ट करती थी पर अभी वो एग्जिस्ट नहीं करती। आई कुड रन फास्ट इन स्कूल, जब मैं स्कूल में थी तब मैं तेज दौड़ सकती थी। शी कुड सिंग वेल, वो अच्छा गाना गा सकती थी। वी कुड प्ले क्रिकेट ऑल डे, यानी हम पूरा दिन क्रिकेट खेल सकते थे। तो यहाँ पे हमने कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए कैसे किया जाता है वो देखा। अब आते हैं नेक्स्ट यूज़ पे, वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। मान लो आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कैन यू हेल्प मी, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। बट आप किसी टीचर या फिर किसी ऑफिसर से बात कर रहे हो तो आपको पूछना चाहिए कुड यू हेल्प मी, क्योंकि जब आप कुड यूज़ करते हो तब आप दूसरों के प्रति पोलाइटनेस और रिस्पेक्ट दिखा रहे होते हो। होटल्स, ऑफिसेस और फॉर्मल जगहों पे कुड का ही यूज़ किया जाता है। कुड आई गेट द मेन्यू, ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में यूज़ किया जाता है। कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट, ये ऑफिसेस में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कुड का यूज़ देखा। अब आते हैं हमारे लास्ट वर्ड पे, वुड। इस सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड वुड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी प्रेफरेंस, ऑफर या फिर इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो। तो सबसे पहला यूज़ प्रेफरेंस, यानी अपनी पसंद को बताना। जैसे कि आई वुड प्रेफर टी, यानी कि मैं चाय लेना पसंद करूँगी। आई वुड रादर वॉच अ मूवी, यानी मैं मूवी देखना पसंद करूँगी। सो ये थे प्रेफरेंस के एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा यूज़ है ऑफ़र, यानी कि पोलाइट ऑफ़र के लिए किया जाता है। जैसे कि वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या आप हमें ज्वाइन करना पसंद करोगी? सो ये था वुड का पोलाइट ऑफर का यूज़। अब लास्ट यूज़ है इमेजिनरी, यानी सिर्फ इमेजिनेशन करना। अगर ये होता तो क्या होता? जैसे कि आई वुड बाय अ कार इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता। आई वुड एडॉप्ट अ कैट इफ़ माई पेरेंट्स एग्रीड, अगर मेरे पेरेंट्स मान जाते तो मैं एक कैट अडॉप्ट करता। तो यहाँ पे हमारे पास ना पैसे है ना हमारे पेरेंट्स मान रहे हैं, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन को। सो ये था हमारे वुड का लास्ट यूज़। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं। अभी जो हमने 3 वर्ड्स पढ़े उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं वो देखने वाले हैं। इमेजिन करो आप अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट गए हो और वहाँ पे वेटर आ जाता है और आपको 2 बर्गर ऑर्डर करने हैं। तो आप कहोगे कुड आई गेट 2 बर्गर्स, यानी आप यहाँ पे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो। और अगर आपको वेटर ये कहे वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद दैट, यानी वो आपको पोलाइट ऑफर दे रहा है। और ऑर्डर आने के बाद अगर आपका दोस्त कहे कैन आई टेक वन ऑफ योर फ्राइज,
तो ये हो गई कैजुअल रिक्वेस्ट। तो ये वो एग्जाम्पल था जहाँ पे तीनों वर्ड्स यूज़ हुए हैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो और ऐसे ही इजी पीजी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे इलिस्ट्रेटिव और इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस मोर एंड लर्न मोर। बाय बाय।